कि अभी तक जितना जो कुछ हुआ है 21 तारीख से लेकर के और जो जो चीज़ें घटित हुई हैं उनको लेकर के उनको सामने रखेंगे प्रेस के, क्योंकि अभी तक हम लोग डिटेन थे। अब हम छूटे हैं तो अब हम अपनी बातों को रखेंगे और आगे भविष्य में क्या करना है वो भी बताएंगे आपको। सरकार ने अभी तक आपको जंतर मंतर की परमिशन नहीं दी, आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए, हमारी रणनीति साफ है, अगर परमिशन नहीं मिलती है तो भी आंदोलन रुकेगा नहीं। हम परमिशन के मुहताज नहीं हैं, क्योंकि आंदोलन राष्ट्रहित के लिए हो रहा है और राष्ट्रहित के लिए जब कुछ चीज़ें होती हैं तो उनमें परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। चिराग पासवान जी ने साफ साफ शब्दों में ये बोला है कि आरक्षण वापस नहीं लिया जाएगा, उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, चिराग पासवान जी के विषय में क्या ही बोलूं। ऐसे लोग जो आरक्षण की मलाई खा रहे हैं वही लोग आज आरक्षण को बचाने की बात कर रहे हैं। वो क्या, चिराग पासवान जी हमेशा सुरक्षित सीट से लड़ते हैं? क्या कभी जो है वो अपने किसी गरीब दलित भाई को लड़ाएंगे अपनी सुरक्षित सीट से चुनाव? नहीं लड़ाएंगे। क्या गरीब दलित भाई को गले लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। ये वही लोग हैं जो मलाई खा रहे हैं जाति के नाम पर, इसीलिए ये जातिगत आरक्षण को के समर्थन में खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से इस आंदोलन में आप लोगों के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया, ये क्या लोकतंत्र की सही परिभाषा है? बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या की गई है। 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 को और आज 25 को जिस तरीके से हमारे और हमारे सभी साथियों के साथ बर्बरता की गई पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार के कहने पर, वो बिल्कुल ही लोकतंत्र की हत्या हुई उससे। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इनके लाठी डंडों से, प्रशासन की धमकियों से यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यह चिंगारी लग चुकी है और पूरे देश में यह आंदोलन एक नई क्रांति का रूप लेगा और देश को फिर से नई आज़ादी की तरफ ले जाएगा। नई आज़ादी आगे की रणनीति आपकी क्या होगी और सरकार से अब आगे क्या मांग होगी आपकी? और एक कमेटी बन रही है। कमेटी बनने के बाद जो भी चीज़ें होंगी वो बताई जाएंगी। आगे जो डेट है वो डेट की घोषणा भी की जाएगी। और आपको लगातार जो है प्रशासन से सपोर्ट कम मिल रहा है, क्योंकि उस दिन भी जंतर मंतर के दिन जिस दिन धरना था उस दिन अचानक 4 बजे तक का टाइम आपको अचानक स्थानांतरित कर दिया गया रामलीला मैदान के लिए। और फिर जो वाक्य हुआ, जो भीड़ देखी इस दुनिया ने, इस दुनिया के सामने जी, देखिए, प्रशासन तो कभी सहयोग नहीं करेगा। प्रशासन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो शासन के दबाव में है और शासन कभी नहीं चाहेगा कि ये आंदोलन हो। वो क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि उसको डर है कि उसके कोर वोटर खिसक जाएंगे। जबकि हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं जो देश के हित में है। शासन और प्रशासन दोनों को समझना चाहिए कि जिससे देश का हित हो रहा है उसको करने में क्या बुराई है भाई। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं। अरे, आपके माई के लाल में हिम्मत होगी तो रोक करके दिखा देना। आरक्षण में सुधार हो करके रहेगा और अगर आरक्षण में सुधार की हम बात कर रहे हैं तो आपको भी साथ खड़ा होना चाहिए। भारत का एक एक नागरिक चाहता है आरक्षण में सुधार हो। केवल ये मठाधीश जो सत्ता में बैठे हैं, सत्ताधीश तानाशाही रवैया अपना करके ये चाहते हैं कि इस आंदोलन को दबा दें। यह संभव ही नहीं है किसी प्रकार से। इस बार मैंने पहले भी कहा कि आंदोलन ऐसा होगा कि फिर नहीं कभी जैसा होगा, और वैसा ही होगा, हुआ भी और आगे भी होगा। सरकार और प्रशासन दोनों कान खोल करके सुन लें। अगर आरक्षण में सुधार की बात नहीं करी जा रही है तो यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। चाहे साल भर चले, चाहे 2 साल चले, चाहे 5 साल चले, लेकिन ये चलेगा। अगर आप नहीं सुनोगे आपको गद्दी से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है कि हमने अर्बन इलाके में, रूरल इलाके में अलग अलग आंकड़े दे रखे हैं रिजर्वेशन को, तो इससे कुछ रहना चाहिए इनको। कोई आंकड़ा नहीं है, कोई अर्बन और कोई रूरल इलाका नहीं है। भारत का प्रत्येक नागरिक किसी व्यवस्था का भुक्तभोगी होता है और कोई ये व्यवस्थाएं, आंकड़ा कोई नहीं है सरकार के पास। सरकार निराधार बातें कर रही है अगर ऐसी कुछ कर रही है तो, क्योंकि आंकड़ा तभी होगा जब समीक्षा आयोग बनेगा। और जब आयोग ही नहीं आपके पास तो आंकड़ा किस प्रकार से आप दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? मुँह जबानी? कौन बोल रहा है सरकार में, बताइए। सरकार इस पर हमारी मांग, एक सरकार जो है एक श्वेत पत्र जारी करे। पिछले 80 सालों में, 79 सालों में
भारत के कितने नागरिकों को आरक्षण के आधार पर सहूलियतें मिली, उनका कितना उत्थान हो पाया और कितने अभी बचे हुए हैं जिनके लिए उत्थान की आवश्यकता है। इस तरीके से काम होता है। अंबेडकर जी ने 1932 में पूना पैक्ट में बात की थी योग्यता आधारित प्रतिनिधित्व की। योग्यता शब्द अंबेडकर जी की डिक्शनरी का हिस्सा है, लेकिन बाद की सरकारों ने क्या किया, आजादी के बाद सरकारों ने क्या किया, योग्यता तो साइड कर दी ना। हमारा जो आंदोलन है वो किसी के अधिकारों को छीनने के लिए, किसी को मिल रही सहूलियतें छीनने के लिए नहीं बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो लोग अभी भी वंचित, वास्तविक वंचित हैं, उन तक वो सहूलियतें कब पहुंचेंगी? क्या जो सहूलियत के नाम पे जो भी कुछ हो रहा है वो केवल चिराग पासवान की फैमिली, चिराग पासवान जैसे लोगों की फैमिली तक ही सीमित रहेगा, अखिलेश यादव जैसे लोगों की फैमिली तक सीमित रहेगा? हम सवाल करना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी के पिताजी केंद्रीय मंत्री रहे, चिराग पासवान जी खुद केंद्रीय मंत्री हैं, तो अब इनके बच्चों का और कितना उत्थान किया जाएगा ताकि ये दलित वंचित वर्ग से ऊपर उठ पाए, अपने आप को सामान्य कह पाए? हमारे यहाँ पर संविधान में सामान्य और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की बात है, कोई सवर्णवाद तो है नहीं, कोई सवर्ण शब्द तो यूज हुआ नहीं है संविधान में। तो बात यह है कि चिराग पासवान जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग कब जाके सामान्य बन पाएंगे? क्या उनको अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया जाएगा तभी बनेंगे? इस तरीके की कुछ तो सरकार रखे ना कि एक सामान्य बनने का लेवल क्या है। अभी तक हमारी सरकारों ने इतने 80 सालों में कुछ रखा ही नहीं, बस जाति के नाम पे बांटते रहो। और दूसरी बात कहना चाहूंगा कि हमारे संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग की बात है, अन्य पिछड़ा वर्ग में जातिगत आरक्षण की बात कहीं नहीं लिखी है। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात की गई, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बात की है। कहीं भी क्लास की बात हुई है, वहां पे जाति की, कास्ट की बात कहीं नहीं हुई है। तो इन्होंने मिस इंटरप्रेट किया संविधान के लिए। दूसरी बात कहना चाहूंगा, जब तक जो आंदोलन की बात हो रही है, सरकार ने, प्रशासन ने हमारे लिए आंदोलन को शुरू से परेशान किया। वो चाहते ही नहीं थे आंदोलन हो, इसीलिए 20 अगस्त की रात तक हम लोगों को डीसीपी ऑफिस में बिठाए रखा गया। ना तो परमिशन कैंसिल की गई और ना परमिशन को अलाउ किया गया। दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और अपनी मांगे रखने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती है। एक इंटीमेशन प्रशासन को बता दिया था। अब क्या होता है कि उसके बाद जो लोग आते हैं उनकी व्यवस्था करना, उनका मैनेज करना, ये प्रशासन का काम होता है। हम अभी भी लगे हुए हैं। हमारे आंदोलन को जिस तरीके से कमजोर करने का प्रयास किया गया, पहले दिन से हमारे लोगों को, हमारे जो कोर कमेटी के लोगों को, उनको डिटेन किया गया। 48 घंटे डिटेन करके रखा गया, नजरबंदी में रखा गया। इतना तो इन्होंने कसाब को भी नहीं किया होगा। कसाब के लिए भी पूरी फैसिलिटी दी गई थी। तो हम क्या सरकार की नजर में आतंकवादी हैं? अभी पिछले टाइम में जो आंदोलन हुआ, जंतर मंतर पे हुआ, वहां पे कितनी हिंसा हुई, सरकार क्या देख रही है? क्या हमारे आंदोलन में एक भी अपशब्द का भी यूज हुआ? पुलिस प्रशासन बता दे किसी के यहाँ खरोच भी आई हो, तो हमारे साथ ऐसा सौदेबाजी व्यवहार करना ये गलत बात है। जी सर। अच्छा, लगातार जो दलितों के नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आरक्षण से बहुत, वो लगातार गलत नैरेटिव फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। जी। और दलितों के नेता 2-4 हैं, चंद्रशेखर को हम ले लेते हैं, वो लगातार कह रहे हैं आरक्षण पे आज भी आई तो दिन में तारे दिखा देंगे। जी। वो क्यों कह रहे हैं? हमारा ये मांग है कि भाई जिस तरीके से संसद में 135 सीटें रिजर्व, वो रिजर्व क्यों है? वो है दलितों के, वंचितों के लिए प्रतिनिधित्व की बात की गई, लेकिन अंबेडकर जी ने जोड़ा योग्यता है। उसके मकसद क्या था? अपलिफ्टमेंट, उनको ऊपर आए, उनको अपनी जो स्तर है उससे ऊपर लेके आए। तो हमारा कहना है कि जब एक बार रिजर्व सीट से कोई भी व्यक्ति सांसद या विधायक बन गया, तो उसका, चूंकि वो पब्लिक ने चुन के भेजा है, समाज ने चुन के भेजा है, यानी उसका सामाजिक उत्थान भी हो गया। दूसरा, उसके लिए मानदेय तय हो गई, उसकी पेंशन तय होगी, तो उसका आर्थिक उत्थान भी हो गया। तो हमारी मांग है कि एक बार चुनने के बाद
जो भी प्रतिनिधि हैं वो सामान्य के रूप में गिने जाएं और जो 135 रिजर्व सीटें हैं उन सीटों पर पुनः उसी वंचित वर्ग के लोगों को आवेदन करने का मौका मिले ताकि सबको समान अवसर मिल पाए। लेकिन जो लोग बैठे सदन में हैं, जो लोग इस जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की मलाई खा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि वो मलाई उनसे हटके उन्हीं के समाज के अन्य वंचित लोगों तक पहुंचे। देश आजादी के 80 साल मना रहा है और आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो यूजीसी ला दिया है। जी सर, उन्होंने तो यूजीसी ला दिया है। आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो यूजीसी ला दिया है। मैं वही कहना चाहूंगा, जिस तरीके से अंग्रेजों ने 1873 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया, उन्होंने क्या किया कि कुछ जो जनजातियां थीं उनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। तो अभी यूजीसी रेगुलेशन के तहत सरकार ने क्या किया, उन्होंने सामान्य वर्ग को इनडायरेक्टली शोषक घोषित कर दिया गया। तो जो अंग्रेजों ने कानून जिस तरीके के बनाए वो अब की सरकारें बना रही है। तो अंतर क्या है, अगर सामान्य वर्ग इतना शोषक है तो हमने तो 21 तारीख को भी कहा कि अगर शोषक है तो शोषक को समाज में रहने का हक नहीं, सबको फांसी पे चढ़ा के काम खत्म करो। क्या जरूरत है इस तरीके की व्यवस्था देने की? सरकार का मकसद शुरू से रहा है, चाहे वो अंग्रेजों का काल हो चाहे अब का काल हो, समाज को विभिन्न बातों में विखंडित करना ताकि इनकी सत्ता सुरक्षित रहे। जी, एक सवाल और हमारा कि जैसे पक्ष भी नहीं खड़ा है, विपक्ष भी नहीं खड़ा है। विपक्ष कहता है, अभी जैसे बीजेपी के चिराग पासवान जो उनकी अलग पार्टी हो बीजेपी में एनडीए में, उन्होंने कहा कि हम तो ये जो आप लोग आंदोलन कर रहे हो इसको तो हम इसकी फाइल भी नहीं देखेंगे, रिफॉर्म करने की दूर हटा दो, उसकी फाइल नहीं देखेंगे। उनको तो लोग बड़ा नेता मानते थे, उनका ऐसा जवाब आ गया। और विपक्ष भी कह रहा है कि मतलब तो लगे ना पक्ष खड़ा है ना विपक्ष खड़ा है, तो हमारे साथ कौन खड़ा है? हमारे साथ 150 करोड़ भारतीय खड़े हैं। हम आप सभी का आह्वान करना चाहते हैं इस आंदोलन के लिए, क्योंकि ये आंदोलन ना तो किसी जाति विशेष के खिलाफ है, ना वर्ग विशेष के खिलाफ है, ना किसी पक्ष के खिलाफ है, ना विपक्ष के खिलाफ है। ये आंदोलन 150 करोड़ भारतीयों के सर्वांगीण विकास के लिए है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को समुचित व्यवस्थाएं मिलें ताकि वो अपना उत्थान कर सके, वो उस लेवल पे आ सके जो हमारे संविधान बनाने वाले लोगों की आकांक्षा थी। तो हमारा कहना है कि लोगों को फैसिलिटेट करते हुए उनको योग्य बनाओ ताकि वो सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, सारे समाज के साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर इस समाज के लिए, इस देश के उत्थान में अपनी भागीदारी दे सके। बिल्कुल। एक सवाल और है, ये कह रहे हैं, ये विपक्ष कह रही है लगातार, ये तो बीजेपी का एजेंडा जो आरक्षण के लिए जो ये आप लोग हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आज 5वां दिन है, ये विपक्ष सीधा आरोप लगा दी, इसको इस आंदोलन को बीजेपी का बता दिया। तो यही है ना, विपक्ष चाहता है कि जो उसका कोर वोटर आरक्षित वर्ग का है वो हमारे साथ आ जाए। ना हमें सत्ता पक्ष सपोर्ट कर रहा, ना विपक्ष सपोर्ट कर रहा, क्योंकि सत्ता पक्ष की भी अपनी राजनीति, अपनी मजबूरियां हैं, उनकी भी सरकार बैसाखी पे चल रही है, उनको भी डर है कि चिराग पासवान जैसे लोग या अठावले जैसे लोग समर्थन वापस न ले लें। तो हमारे लिए तो सारी पार्टियां हमें अछूत मान के चल रही हैं, इस आरक्षण के मुद्दे को अछूत मान के चल रही है। सारे लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए खड़े हुए हैं। हम तो 150 करोड़ भारतीयों का आह्वान कर रहे हैं, वो चीजों को समझें, आरक्षण पर चर्चा करें कि हमारी मांग क्या है, उस पर चर्चा करें। हम फिर से दोहराएंगे, हम किसी के विरोध में नहीं खड़े हैं,